मुंबई में जोरदार बारिश के बाद हालात खराब, अंधेरी सबवे में भरा पानी, आवाजाही बंद। अंधेरी सबवे में बंद होने से परेशानी, रोकने के बाद भी बाइक सवार पानी से लबालब सबवे में कर रहे हैं सड़क पार। कानपुर में भारी बारिश से शहर में सैलाब, अस्पताल से झरने की तरह गिरने लगा पानी। वार्ड में मरीजों के बिस्तर के नीचे भरा पानी, शहर में भी जगह जगह भरा पानी। कानपुर में भारी बारिश से बड़ा खतरा, पुलिस लाउडस्पीकर पर मुनादी कर जारी कर रही अलर्ट। अमरावती में बारिश के बाद बाढ़ से हाहाकार, पूर्णा नदी में बह गया युवक। मुजफ्फरनगर में बागमती नदी उफान पर, निचले इलाकों में घुसा पानी। भारी बारिश से देहरादून शहर बेहाल, मलबे में दबी एक महिला। हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद इंतजामों की खुली पोल, ट्रैक्टर पर सवार होकर ज्ञापन देने गए विपक्ष के नेता। हनुमानगढ़ में बारिश के बाद हर जगह भरा पानी, बाजार पानी में डूबे, मोहल्लों में भरा पानी। पहाड़ों पर हो रही है जबरदस्त बारिश से बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, किनारे बसे गांव में बरपा कहर, कटान के चलते सरकारी स्कूल गंगा में समाने के करीब। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को किया गया दूसरे स्कूल में शिफ्ट, गांव वालों को भी भारी दिक्कत। वाराणसी में गंगा का स्तर कुछ घटा, लेकिन दिक्कतें बरकरार, अब भी डूबे घाट और मंदिर। नैनीताल में 1 दर्जन गांव का संपर्क कटा, गाड़ियां फंसी, सड़कों पर गिरे मलबे से भारी दिक्कत। उधम सिंह नगर में बाढ़ में फंसे 40 परिवार, पूरे गांव के चारों तरफ भरा पानी। झारखंड के गढ़वा में अवैध क्लिनिक पर प्रशासन की कार्रवाई, एक्शन के डर से 17 क्लिनिक संचालकों ने किया सरेंडर। एमपी के ग्वालियर में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। बांदा में सिपाही के पिता ने की न्याय की गुहार, पुलिस ने कहा था सिपाही ने सुसाइड किया, पिता की दलील मर्डर हुआ। जैसलमेर में एक शख्स ने कोतवाली के आगे खुद को लगाई आग, प्रेमिका के रेप का मामला दर्ज कराने से डिप्रेशन में था। भीलवाड़ा में घर में घुसकर लाखों की चोरी, मेन गेट तोड़कर घर में घुसे बदमाश। नाबालिग लड़की की हत्या मामले में 3 को उम्र कैद, फतेहपुर में रेप के बाद हुई थी हत्या। ड्रग्स तस्करी को लेकर झालावाड़ में अलर्ट, पुलिस आईजी ने दौरा करके दिए सख्त एक्शन लेने के निर्देश। पूर्णिया में स्नैकर गिरोह ने फिर की वारदात, दुकान में लगाई आग। चोरी करने वाला इंटरस्टेट गैंग पकड़ा गया, नोएडा में की वारदात, आरोपी एमपी से गिरफ्तार। गाजियाबाद में क्रॉकरी बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। संगरूर में फिल्मी अंदाज में 17 लाख की गबन की कोशिश, 8 साल से काम करने वाले अकाउंटेंट ने रची खुद के अपहरण और रुपए के लूटने की साजिश। भरतपुर में हिंदू लड़के से शादी करने वाली मुस्लिम लड़की की जान खतरे में, मिल रही हैं धमकियां। धौलपुर में नदी में तैरता मिला युवक का शव, हत्या का केस दर्ज। श्रावस्ती में वार्ड में नहीं थी बिजली, 3 नवजात बच्चों की हुई मौत। फर्रुखाबाद में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 3 महिलाओं सहित 6 लोग गिरफ्तार। नोएडा में नौकरी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जबलपुर के अस्पताल में आग लगने से 8 की मौत, मुख्यमंत्री ने सीएमएचओ और फायर सेफ्टी ऑफिसर को किया सस्पेंड। लखनऊ में एयरपोर्ट की डस्टबिन में मिला 36 लाख का सोना, सोने की 6 छड़ियां बरामद। काले कागज से लपेटकर पैक किया गया था सोना, कोई दावा करने नहीं आया। हुगली में 1 साल 8 महीने के बच्चे में गजब का टैलेंट, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिली जगह, बता देता है दुनिया के कई राष्ट्रपतियों का नाम। रामनगर में हाथी की बर्थडे पार्टी बनी, काटा गया केक, लोगों ने हाथी को खिलाई चीजें। मुरादाबाद में नियम तोड़कर फर्नीचर कारोबारी के घर बुलडोजर चलाने वाला अफसर सस्पेंड, कारोबारी ने आवाज उठाने के लिए आज तक का किया शुक्रिया। गढ़वा के मंदिर में नंदी की मूर्ति के पानी पीने की चर्चा, दूर दूर से पानी पिलाने आए लोग। सतारा में अजीबोगरीब परंपरा के लिए जुटे लोग, हजारों की तादाद में लोग ने एक दूसरे को दी गालियां। जैसलमेर में हर घर तिरंगा मुहिम की तैयारी, राजस्थान में लगती पाक सीमा में दिखी तिरंगे के रंग में। तेलंगाना में मंदिर रेनोवेशन के लिए पैसा मंजूर, बुनालू उत्सव में पहले निखरेंगे मंदिर। गन्ना खरीद के लिए अब तक की सबसे ऊंची कीमत, केंद्र सरकार ने घोषित की 305 रुपए क्विंटल की सरकारी कीमत। आज गिरफ्तार शिवसेना
नेता संजय राउत की ईडी कस्टडी होगी खत्म। 31 जुलाई को पात्रा चौल घोटाले में किए गए थे गिरफ्तार। महाराष्ट्र में सरकार गठन और शिवसेना पर कब्जे मामले में आज भी होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल भी दी गई थी दलीलें। 5 याचिकाओं में हो रही है अहम सुनवाई। फैसला रिजर्व रखने या बड़ी बेंच को केस भेजने पर सबकी निगाहें। सरकार ने वापस लिया डेटा प्रोटेक्शन बिल। नए सिरे से व्यापक विचार विमर्श के बाद लाया जाएगा बिल। अमित शाह आज कर्नाटक दौरे पर सीआईआई के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में ईडी का बड़ा एक्शन। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडिया के दफ्तर को किया सील। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के बाहर घंटों तक हलचल। ईडी की कार्रवाई के बाद जमकर सियासी बयानबाजी। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस की तैनाती। राहुल गांधी के घर के बाहर भी पुलिस का घेरा। ईडी की कार्रवाई के बाद राहुल गांधी के घर पहुंचे कई दिग्गज कांग्रेसी नेता। कर्नाटक से लौटे राहुल। कांग्रेस ने किया वीडियो ट्वीट, कहा हम गांधी के सिपाही हैं, तुम क्या समझे डर जाएंगे। सत्य की खातिर हम तानाशाही से लड़ जाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया हमला। ये प्रतिशोध की आग का सबसे खराब रूप है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कर चुकी है कई घंटे की पूछताछ। आगे और सख्ती के आसार। ईडी के छापे पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। सरकार पर राजनीतिक साजिश के तहत कार्रवाई का आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप किए खारिज। कहा ईडी और किसी भी एजेंसियों के लिए काम में सरकार नहीं देती है दखल। समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष ने बीजेपी पर लगाया आवाज दबाने का आरोप। रामगोपाल यादव का बयान। तिरंगा मुहिम को लेकर राहुल का ट्वीट। हर घर तिरंगा मुहिम चलाने पर बोले उस देशद्रोही संगठन से निकले जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन। लाल किले से मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले सांसद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तिरंगा बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। विपक्षी सांसदों ने बनाई दूरी। बाइक रैली में स्कूटी पर तिरंगा लेकर निकली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। साथ में सवार स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले तिरंगे में है 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की ताकत। तिरंगा यात्रा में विपक्षी गैर मौजूदगी और बीजेपी का वार। कहा देश हित में राजनीति ठीक नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान। सभी सांसदों को भेजा गया था न्यौता। विपक्ष ने नहीं किया तिरंगे का सम्मान। संबित पात्रा का आरोप तिरंगे पर राजनीति कर रहा है विपक्ष। किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का है राष्ट्रीय ध्वज। बीजेपी के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ किया ट्वीट। देश की शान है हमारा तिरंगा लिखा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पिता के साथ पीएम मोदी की तस्वीर की ट्वीट। अमान्य हो चुका है जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा भी किया शेयर। जम्मू कश्मीर में परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह के घर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। आजादी के अमृत महोत्सव पर करीब 25 करोड़ घरों पर भारतीय ध्वज लहराने की योजना। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से की सोशल मीडिया पर अपनी डीपी पर तिरंगा लगाने की गुजारिश। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। देशभक्ति दिखाने के लिए हर घर में तिरंगा लगाना जरूरी नहीं। 15 अगस्त को आजादी के 75 साल हो रहे हैं पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे हैं कार्यक्रम। तिरंगा रैली में बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले सांसद मनोज तिवारी पर 41,000 का जुर्माना। तिवारी का पास लाइसेंस भी नहीं था। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट में 3 दिन के लिए ईडी रिमांड में भेजा। 5 अगस्त को फिर होगी पेशी। झारखंड में अवैध खनन मामले में ईडी की जांच जारी। पीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार से भी होगी पूछताछ। संसद सत्र के 13वें दिन भी लोकसभा में भारी हंगामा। शुरू होते ही सदन की कार्रवाई स्थगित। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर राज्यसभा में बोली प्रियंका चतुर्वेदी। कहा महाराष्ट्र में कानून और संविधान की अनदेखी। कॉमनवेल्थ गेम्स भारतीय महिला क्रिकेट टीम का धमाल। बारबाडोस में 100 रन से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बनाए थे 162 रन। सबसे ज्यादा जेमाइमा ने किया 56 रन का योगदान। स्क्वॉश के इवेंट में सौरव घोषाल ने जीता ब्रॉन्ज। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई।